उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। यह सत्र कई महीनों में खास होने वाला है। विधानसभा में सरकार 2047 तक प्रदेश के विकास का एक बड़ा रोड मैप पेश करने की तैयारी में है। इस छोटे से सत्र में 24 घंटे की लगातार चलने वाली बहस भी होगी और मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किया जाएगा। सोमवार सुबह 11 बजे से जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, माहौल गर्मा गया। समाजवादी पार्टी ने अपने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ गोरखपुर में हुई बदसलूकी का मुद्दा उठाया। सपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि जब पांडे गोरखपुर में कुछ व्यापारियों की समस्या सुनने गए तो उन पर हमला किया गया और उनकी गाड़ी तोड़ी गई। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद खड़े होकर इस पर जवाब दिया, लेकिन विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट होता नहीं दिखा। इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक सदन के बीचों बीच यानी वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। इस हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रश्नकाल को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन समाजवादी पार्टी के 18 विधायकों में एक एक करके अपने सवाल पूछने से इनकार कर दिया। सदन के बाहर भी समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। विधायक बारिश में भीगते हुए पीडीए पाठशाला का एक मॉडल लेकर विधानसभा पहुंचे। लेकिन इस सत्र में सरकार बहुत कुछ खास प्लानिंग में है। यह मानसून सत्र 11 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगा, लेकिन इस सदन की असली कार्रवाई सिर्फ 14 अगस्त तक ही होगी, क्योंकि 15 और 16 अगस्त को छुट्टी है। इस सत्र में 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से चर्चा शुरू होगी, जो बिना रुके अगले 24 घंटे तक यानी 14 अगस्त की सुबह 11 बजे तक चलेगी। इस मैराथन चर्चा में सरकार अपना विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश करेगी। यह एक तरह का फ्यूचर प्लान का डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें साल 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरा करेगा तब उत्तर प्रदेश कैसा दिखेगा, इसको लेकर प्लान रखा जाएगा। सरकार के सभी मंत्री अपने अपने विभागों का प्लान बताएंगे और इस पर विस्तार से बहस होगी। इस सत्र का एक और बड़ा और चर्चित मुद्दा उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी न्यास विधेयक 2025 होने वाला है। सरकार इस बिल के जरिए मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहती है, ताकि मंदिर का मैनेजमेंट, भक्तों के लिए सुविधाएं और सदियों पुरानी परंपरा को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। इस प्रस्तावित ट्रस्ट में सरकारी अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि इस मामले में एक कानूनी अड़चन भी है। सरकार ने इससे पहले इसी ट्रस्ट को बनाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देता, तब तक यह ट्रस्ट काम नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि सरकार विधानसभा में बिल तो पास कर सकती है, लेकिन इसे लागू करने के लिए उसे कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। एक तरफ सरकार अपनी बड़ी योजनाओं को लेकर तैयार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। विपक्ष की मांग है कि यह सत्र बहुत छोटा है और इसे और लंबा किया जाना चाहिए, ताकि जनता से जुड़े मुद्दे जैसे बाढ़, बेरोजगारी, महंगाई और स्कूल के मर्जर पर ठीक से चर्चा हो सके।